अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक वैक्यूल डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से प्लास्टिड्स को डिस्कस किया, उसकी वेरियस टाइप्स को, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को डिस्कस किया। उसमें देखा कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। सो आज हम वैक्यूल को डिस्कस करेंगे। वैक्यूल असल में होता क्या है कि वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फील्ड होता है फ्लूइड से। इसको क्या कहा जाता है? वैक्यूल कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, जो कि किससे बनता है? छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और उससे एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है। जबकि एनिमल सेल में ये बहुत सारे टेम्परेरी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वगैरह में हम देखते हैं कि किस तरह के वैक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अमेबा, स्पॉन्ज वगैरह, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि किस चीज के लिए यूज होता है? वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को और अदर वेस्ट को स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और सेल्स हैं जो क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट करते हैं, तो वहां पे फूड वैक्यूल फॉर्म में हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि एनिमल्स में फूड जो है, एनिमल फूड को इंजेस्ट करते हैं तो वहां पे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड की स्टोरेज करते हैं। अब हम प्लांट वैक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्लांट वैक्यूल में मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल है, ये देखें, ये प्लांट सेल है और ये क्या है? एनिमल सेल है। अब यहाँ पे अगर वैक्यूल देखें तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे एनिमल सेल में बहुत सारे स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। अब ये जो है ये क्या है? एक सैक की तरह का होता है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है। तो वो सैक जो है, सैप ऑफ वैक्यूल, सैप को क्या कहा जाता है? सेल सैप कहा जाता है। सेल सैप जो है वो क्या है? वाटरी सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है, फूड सब्सटेंसेस वगैरह, अदर सॉल्ट्स वगैरह जो है वो वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है हमारे पास? ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब हमें पता है कि प्लांट सेल में क्या होता है? रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर इस सेल में जो है वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। तो इसमें ऑर्गेनेली प्रेजेंट है वैक्यूल, वो क्या करती है? एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और खुद जो है वो क्या हो जाती है? टर्गर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंट आइंस, साल्ट्स वगैरह की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या करती है? वो बैलेंस हो जाती है और एक्स्ट्रा जो है वो इसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये टर्गर हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टर्गर प्रेशर कहा जाता है। आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन साइटोप्लाज्म। अब ये क्योंकि फूल जाता है तो ये क्या करता है? ये प्रेशर जो है ये साइटोप्लाज्म के पास जाता है। ये प्रेशर, ये जो है साइटोप्लाज्म क्या करता है? प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखता है, जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड है, क्योंकि वो जेली लाइक फ्लूइड है ना, तो उसमें प्रेशर जो है वो प्रोवाइड हो जाता है। आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक्स प्लांट्स टर्जिड। तो ये जो है ये क्या करते हैं? प्लांट सेल को टर्जिड कर देते हैं। इस प्रेशर को क्या कहा जाता है? टर्गर प्रेशर कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टर्गर कहा जाता है। क्यों ये जो है टर्जिडिटी क्यों मेंटेन होती है? ताकि सेल की जो शेप है वो बरकरार रहे और एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए, सेल की शेप जो है वो बरकरार रहे और इसमें जो वाटर और आयंस की कंटेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर वो भी बैलेंस्ड रहे। इसमें एक क्वेश्चन है कि वैक्यूल को वेस्ट बिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैक्यूल का काम ही यही होता है कि वो एक्स्ट्रा वाटर को, आयंस को, फूड सब्सटेंसेस को अपने अंदर स्टोर कर ले।
जिसमें साइटो जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्रा है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाए और साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है, फूड सब्सटेंसेस हैं, आयंस हैं, सॉल्ट्स हैं, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बैलेंस्ड रहे और सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहे। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट बीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो स्टोर कर लेता है। अब वैक्यूल के जो फंक्शन है वो भी यही है कि वैक्यूल क्या करता है, स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करता है। इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर हो जाता है और उसके अलावा लार्ज मॉलिक्यूल्स, साल्ट्स, आयंस जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। ये इसका क्या है, फंक्शन है। उसके अलावा एक फंक्शन यही है कि ये क्या करता है, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक्सपैंड के तौर पे काम करता है। क्या होता है कि वैक्यूल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट नहीं होता। टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करके जिसकी वजह से सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टर्गर। ये सारे के सारे क्या हैं, वैक्यूल के फंक्शंस हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। वैक्यूल होता क्या है, एक सैक फिल्ड फ्लूइड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, लार्ज होती है। एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को, सॉल्ट्स को, आयंस को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, पॉलीसेकेराइड्स को, अमाइनो एसिड्स को, आयंस वगैरह को क्या कर लेती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है जिसकी वजह से क्या होती है, ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करती है साइटोप्लाज्म को और उसमें जो है वो क्या होता है, सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। दोनों का डिफरेंस देखा, प्लांट सेल में वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरे सेल्स जैसा कि फ्रेश वाटर सेल, अमीबा, स्पॉन्ज वगैरह, वहां पे जो है वहां पे भी ये वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, पंप कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस वगैरह को। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ सेल्स में जो है वो फूड इंजेस्ट होती है तो वहां पे फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं और वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं। इसका मेन मकसद ही यही है, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा साल्ट, एक्स्ट्रा आयंस को स्टोर करके रखना। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखा कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है, टोनोब्लास्ट कहा जाता है और उसके अंदर सैप प्रेजेंट होती है। वैक्यूल में उसको क्या कहा जाता है, सेल सैप कहा जाता है। वो वाटरी सोल्यूशन ऑफ साल्ट्स होती है, उसके अंदर वाटर और फूड जो सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हो जाता है। ये टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं। ये सारे का सारा हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।